बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइजेशन हमारे काफ़ी यूज़ होने वाली है और आपको 10th 11 12 और आगे भी काफ़ी हद तक आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे एक और मैजिक तरीके से, जिसको जो है आपको कभी भी भूले ना। तो इस मैजिक तरीके का नाम क्या है? दो मैजिक नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड कैसे करनी है? मल्टीप्लिकेशन करते हुए, टेबल पढ़ते हुए दो मैजिक नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से ये लास्ट वाला 12 बने और ऐड मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वाला 12 बने और ऐड करने से ये वाला इससे पीछे वाली टर्म x बने, यानी कि इस x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ऐसे दो मैजिक नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और ऐड करने से 1 आए, वो बस दो नंबर ढूंढने हैं। तो अगर आप ये दो नंबर ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं, पहले हम मैजिक नंबर ढूंढते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 मिले। तो 4 3 ज़ा 12 है, 6 2 ज़ा 12 है और 12 1 ज़ा 12 है। लेकिन एक शर्त है कि वो क्या है? दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने से 1 आए। तो फिर अब हमें तो 12 काफ़ी तरीक़ों से मिल गया, 3 तरीके हैं जिनसे हमें 12 मिला है। लेकिन शर्त क्या है कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने से 1 मिले। तो हम पहले पेयर को देखते हैं। 4 + 4 - 3 करते हैं तो 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये पेयर हम उठाएंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाए तो फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। जैसे कि हमें अभी हमें इसको माइनस करके देखा तो हमें +1 मिल गया। तो इसका मतलब है दो मैजिक नंबर 4। तो हम मिडल टर्म को इसको ऐसे लिखेंगे, दरमियान वाली x को +4x - 3x। 4x में से 3x माइनस करते हैं तो +x मिलता है। हमने मिडल टर्म को तोड़ के ऐसे लिख लिया। अब हम इसके पेयर करेंगे। 4x + x² को एक ब्रैकेट में डालेंगे, -3x - 12 को एक ब्रैकेट में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। जब ऐसा माइनस आ जाए तो बाहर माइनस लिखेंगे और जब ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे तो अंदर +12 प्लस का साइन चेंज कर देंगे। अब हम पहली ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं। इस ब्रैकेट से हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, x ले लेते हैं। x + 4 माइनस इस ब्रैकेट से हमें 3 नज़र आ रहा है। 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x + 4 12 आ जाएगा। अब x + 4 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, इसको भी एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के जो नंबर बच गए x - 3 उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई इस क्वेश्चन के। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, x² + 7x + 10। तो दो मैजिक नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो हम मैजिक नंबर देखते हैं 10 कैसे आता है, किन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 12 10 1 ज़ा 10 आता है और 5 2 ज़ा 10 आता है। लेकिन कंडीशन शर्त वही है कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए लेकिन जमा करने से 7 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए, ये हम इसमें से उठाएंगे। 5 2 ज़ा 10 है और 5 + 2 करते हैं तो 7 मिलता है। अब हम 7 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5x + 2x तो = 7। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन में, जस्ट हमने इसको मिडल टर्म को तोड़ के लिख लिया दो नंबरों में, दो मैजिक नंबरों में। तो अब हम इसको पेयर करेंगे। x² + 5x को एक ब्रैकेट में, +2x + 10 को एक ब्रैकेट में डालेंगे। पहली ब्रैकेट से हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x हैं, इसके पास 1x है। तो 1x कॉमन ले लिया, इसके पास 1 बच गया, +5 + 2 इधर भी 2 है और 10 में भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x + 5 तो 2 5 सा 10 होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब x + 5 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी नंबर बच गया उसको ब्रैकेट में डाल देंगे x + 2। तो ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ बस दो मैजिक नंबर ढूंढ लें जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए और जमा करने से 6 आ जाए। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 आता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जिनको जमा या माइनस करने से 6 बने। तो हम देखते हैं 4 + 2 करने से 6 आ रहा है, यस, लेकिन 8 + 1 करने से 9 आता है और 8 - 1 करने से 7 आता है। ये तो किसी सूरत भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको चूज़ करेंगे। हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, -4x - 2x, -4 - 2 = -6। तो अब हम इसको पेयर कर लेते हैं। इनको जो x² - 4x एक ब्रैकेट, -2x +
8 दूसरी ब्रैकेट में डालेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर पीछे माइनस है, आगे प्लस है, तो जब हम ब्रैकेट बंद करेंगे ना, तो ये पीछे वाला माइनस आगे वाले प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये माइनस वाला इसमें ठीक आएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, पहली ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 माइनस दूसरी ब्रैकेट से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 2 ज़ा 8, x माइनस 4 2 ज़ा 8। तो हम इसको x माइनस 4 एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी x माइनस 2 बचता है इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56। तो अब हम सबसे पहले 56 को पकड़ लेंगे और दो मैजिक नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। 7 8 ज़ा 56 होता है, 14 4 ज़ा 56 है, 28 मल्टीप्लाई 2 56 होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस या जमा करने से -1 आए। तो हम देखते हैं -8 + 7 करने से -1 आता है, तो हम इसी को उठा लेंगे। हम -x को लिखेंगे -8x + 7x। -8 में से 7 को माइनस करते हैं तो -x ही बचेगा। अब हम इसको जोड़े कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -8x को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे प्लस 7x -56 को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब यहाँ देखिए पीछे प्लस है तो आगे कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पीछे माइनस होगा तो फिर आगे वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर पीछे प्लस था तो कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसे ही हमने सारा लिख दिया इसको। अब यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर है और -8x है तो x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x -8 प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 7 8 ज़ा 56 है, इधर भी 7 है, 56 में भी 7 है, तो एक 7 कॉमन ले लिया, x -56 x -8 बच जाएगा। अब x -8 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी का नंबर जो है x + 7 उसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। तो बच्चों अगर आपने देखना है आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, आपका जो आपने पेयर जो मैजिक नंबर ढूंढे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर देखिए x -8 है और इधर भी x -8 है, दोनों के साइन भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर -10x -24। तो अब फिर दो मैजिक नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए। तो देखते हैं 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो ये तो काफ़ी सारे मिल गए हमें जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, लेकिन हमें कौन से लेने हैं, दो ऐसे मैजिक नंबर जिनको जमा करने से या माइनस करने से -10 मिले। तो हम देखते हैं 6 + 4 करते हैं 10 आता है, लेकिन हमारा ये देखिए -10 चाहिए हमें, तो -12 + 2 करते हैं तो -10 मिलता है, तो ये इसको उठा लेंगे हम। तो -10 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -12x + 2x, -12 में से +2 निकालेंगे तो -10 बचेगा, -24 एज इट है। अब हम इसके जोड़े कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -12x इसको एक ब्रैकेट में प्लस 2x -4 24 एक में। पहली ब्रैकेट से देखें तो हमें x कॉमन मिलता है, x -12 आ जाएगा, प्लस दूसरी ब्रैकेट्स में देखें तो 2 आता है, 24 में भी 2 है और ये भी 2 है, तो एक 2 को कॉमन लेंगे, 2 माइनस x -2 12 2 ज़ा 24 आ गया। सो x -12 एक दफ़ा लिखेंगे और x + 12 जो है x + 2 जो है वो एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब हम इसका पार्ट नंबर अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6, वाई स्क्वायर + 4y -12। तो हम सबसे पहले इस 12 को पकड़ेंगे और दो मैजिक नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो देखते हैं 12 कैसे आता है, 6 2 ज़ा 12 आता है, 4 3 ज़ा 12 आता है, 12 1 ज़ा 12 आता है। तो लेकिन कंडीशन क्या है, हमें ऐसे इनमें से एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करनी है दो जिनको जमा करने से या माइनस करने से 4 आए। तो हम देखते हैं पहला पेयर 6 - 2 करते हैं तो वी गेट 4, यस। अब हम इसी पेयर को उठा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से 4 मिल गया है, तो हम 4y को लिखेंगे 6y - 2y -12। अब हम इसको पेयर करते हैं, वाई स्क्वायर + 6y एक ब्रैकेट में माइनस, ये देखिए ये पीछे माइनस है तो आगे वाला माइनस जो है वो जमा में चेंज हो जाएगा, तो 2y + 12 हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने नोट करना है और इस पे काम करना है। उसके बाद हम पहले ब्रैकेट में y कॉमन ले लेंगे, y + 6 माइनस दूसरी ब्रैकेट में हमें 2 नज़र आ रहा है, 12 में भी 2 है और 2 ले लेंगे तो y + 6 आ जाएगा, 2y × 2 6 से 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमें दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे y + 6 को एक दफ़ा लिखेंगे और y - 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई।
अब हम इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो सबसे पहले एक 36 को पकड़ते हैं, दो मैजिक नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। सो वो आएगा 6 6 से 36, 12 3 से 36, 4 9 4 से 36। लेकिन कंडीशन वही आ गई, हमें ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको जमा करने से या माइनस करने से 13 आ जाए। तो हम देखते हैं 9 + 4 करते हैं तो 13 बनता है। इसका मतलब हम 13 को लिख सकते हैं 9y + 4y + 36। तो 30 मिडल टर्म को हमने ऐसे लिख लिया तोड़ के 9 + 4 में। अब हम इसके जोड़े करते हैं y² + 9y + 4y + 36। अब पहले जोड़े में से हम कॉमन लेते हैं, y कॉमन ले लेंगे, y 2 था, एक रह जाएगा y + 9। इसी तरह +4 कॉमन ले लेंगे, y + 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y + 9 है, यहाँ पर भी y + 9 है। इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसको एक दफ़ा लिखेंगे y + 9 और जो बाकी बच जाएगा y + 4 उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब इसका पार्ट नंबर 8 है x² - x - 2। तो अब फिर से 2 को उठा लेते हैं और उसके नंबर देखते हैं, मैजिक नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। तो वो है 2 1 ज़ा 2 आता है और 1 2 ज़ा 2 आता है। लेकिन हमें चाहिए ऐसे नंबर जिनको जमा या माइनस करने से -1 मिले। तो हम देखते हैं 2 को 1 से माइनस करते हैं तो +1 मिलता है और 1 को -2 करते हैं तो हमारे पास मिलता है -1। अब यहाँ देखिए 1 - 2 आंसर तो 1 नहीं आता है, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए जवाब में भी हम माइनस लगाएंगे तो -1 आंसर आता है इसका। तो इसका मतलब फिर हम इस पेयर को उठाएंगे 1 - 2x, x + x -2x -2। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, x² + x कॉमन एक ब्रैकेट में माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये बाहर वाला माइनस जो है वो अंदर वाले माइनस को जमा में चेंज कर देगा। तो जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो 2x + 2 में चेंज हो जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, इस ब्रैकेट में हमें x कॉमन मिलेगा, x जो x + 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, x + 1 आ जाएगा। अब x + 1 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बच गया x - 2 इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है। तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट फैक्टराइज करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को आप कम से कम 5 टाइम इसको प्रैक्टिस करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।